हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बायोलॉजी क्लासेज ऑनलाइन। आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 11th बायोलॉजी जो आपका प्लांट किंगडम है, क्लास 11th में जो आपका प्लांट किंगडम है जो चैप्टर 3 है, एनसीईआरटी में चैप्टर 3 दिया हुआ रखा है। तो प्लांट किंगडम जो है इसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। ठीक है, ये आपका जो है लेक्चर फर्स्ट है। चलिए अब हम लोग बिना देर किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि आखिर जो है ये प्लांट किंगडम में जो है प्लांट क्या होता है, इस प्लांट का जो है क्या रोल होता है, इसके बारे में हम लोग पहले जान लें। कह रहा है कि लाइफ इन इट इज परजेंट फ्रॉम इज नॉट पॉसिबल ऑन अर्थ विदाउट प्लांट्स। बिना प्लांट्स का जो है इस अर्थ पर जो है लाइफ पॉसिबल नहीं है। प्लांट्स आर ऑटोट्रॉप्स, प्लांट्स जो है ऑटोट्रॉप्स होते हैं, स्वपोषी होते हैं, अपना भोजन खुद बनाते हैं। एंड मोस्ट ऑफ देम आर कैपेबल ऑफ मेकिंग देयर ओन फूड यूजिंग ए प्रोसेस फॉर कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। जो प्लांट होते हैं ये फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से जो है ऑटोट्रॉप्स होते हैं। फोटोसिंथेसिस जो होता है क्लोरोफिल, एयर, वाटर, सनलाइट के प्रेजेंस में, तो ये फोटोसिंथेसिस के द्वारा जो है अपना फूड बनाते हैं प्लांट्स। ठीक है, तो प्लांट्स के बारे में हम लोग जान गए कि इस नेचर में प्लांट्स का बहुत ही बड़ा रोल है। अगर प्लांट नहीं होता तो जीवन नहीं होता, जीवों को जीने के लिए जो है ऑक्सीजन गैस नहीं मिलता, और हम लोग जितना सारा फूड लेते हैं सब प्लांट से मिलता है। प्लांट पर फाइनली हम लोग डिपेंड है। प्लांट जो है बहुत बड़ा रोल अदा करता है इस दुनिया में जो है जीवन को, लाइफ को बनाए रखने के लिए। ठीक है, अब उसके बाद कर रहा है प्लांट्स आर द प्राइमरी प्रोड्यूसर्स। प्लांट जो है प्राइमरी प्रोड्यूसर्स है। इवन एपेक्स प्रीडेटर्स रियली ऑन द एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाय प्लांट्स। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए प्लांट्स क्या होते हैं। तो इसमें देखिए यूकैरियोटिक, ऑटोट्रॉपिक होते हैं। ठीक है, फोटोसिंथेसिस के द्वारा जो है फोटोसिंथेटिक होते हैं, प्रकाश संश्लेषी होते हैं, और उसके बाद नॉन मोटाइल ऑर्गेनिज्म होते हैं। मीन्स प्लांट जो है चलते फिरते नहीं है। ऐसा होता तो गमला में प्लांट हम लोग लगा देते हैं, अपने दरवाजे पर लगा देते मान लीजिए प्लांट, तो कहता कि आज हमको यहाँ रहने का मन नहीं है, हम चलते हैं, आज हम पड़ोसी के घर रहेंगे। तो वो गमला का पौधा जो है उसमें से निकल करके चल करके आपके पड़ोसी के घर चला जाता है। लेकिन प्लांट तो नॉन मोटाइल है, प्लांट तो चलता फिरता नहीं है, बेचारा जहाँ उसको रख दीजिएगा वहीं पर रहेगा, वह कहीं भी जाएगा नहीं, क्योंकि वह मोटाइल नहीं है, नॉन मोटाइल है। ठीक है, अब चलिए अब हम लोग जानते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लांट किंगडम। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल सेलुलोजिक सेल वाल, इसका जो सेल वाल होता है वह सेलुलोजिक होता है। प्लास्टिड्स आर प्रेजेंट, और इसके सेल में जो है प्लास्टिड्स प्रेजेंट होता है। प्लास्टिड्स के बारे में जो है आप जो है एक चैप्टर जो है सेल का, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, उसमें प्लास्टिड्स के बारे में आप लोग फाइनली स्टडी करेंगे। ठीक है, वो अब आगे जान दीजिए। कह रहा है कि यूकैरियोटिक सेलुलर और ऑर्गेनाइजेशन, ये सब जो होता है सब प्लांट या यूकैरियोटिक सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होता है। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्या कर रहा है, ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, सम में भी हेट्रोट्रॉपिक। इसमें जो है ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, लेकिन कुछ जो है हेट्रोट्रॉपिक होते हैं। जैसे आप जो है मांसाहारी पौधों के बारे में जो है कार्निवोरस प्लांट्स के बारे में सुने होंगे, तो वो सब हेट्रोट्रॉपिक होता है सब। ठीक है, चलिए आगे ध्यान दीजिए। कह रहा है कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स एक्सेप्ट यूनिसेलुलर एल्गी, बाकी सब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं एक्सेप्ट में यूनिसेलुलर आपका एल्गे है, एल्गी। ठीक है, अब देखिए कह रहा है कि लाइफ साइकिल अल्टरनेट्स विद हैप्लॉइड गैमेटोफाइट एंड डिप्लॉइड स्पोरोफाइटिक जनरेशंस। इसका जो लाइफ साइकिल होता है अल्टरनेट होता है हैप्लॉइड गैमेटोफाइट में एंड डिप्लॉइड स्पोरोफाइटिक जनरेशंस में। ठीक है, चलिए पहले प्लांट किंगडम में जो है वनस्पति जगत में हम लोग जानते हैं आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें कह रहा है कि यूज्ड सुपरफिशियल
मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स, ठीक है। चलिए उसके बाद कर रहा है बेस्ड ऑन ए फ्यू कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक हैबिट, कलर्स, नंबर एंड शेप ऑफ लीफ। जब आर्टिफिशियल सिस्टम पर क्लासिफिकेशन किया गया तो प्लांट का जो हैबिट था उसको देखा गया, कलर्स को देखा गया, नंबर को देखा गया और उसके लीफ के शेप को देख करके जो है ये आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन किया गया, ठीक है। अब उसके बाद देखिए कह रहा है कि मेनली बेस्ड ऑन वेजिटेटिव कैरेक्टर्स, ठीक है। अब इसमें जो है मेनली बेस्ड किया गया था वेजिटेटिव कैरेक्टर्स पर, ठीक है। सच सिस्टम डेवलप्ड बाय लिनियस, इसको लिनियस साहब ने जो है डेवलप्ड करने का काम किया था, ठीक है। अब आगे देखिए नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को देखिए, नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन नेचुरल एफिनिटीज एमॉन्ग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। ए नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जब किया गया तो उसमें क्या बेस्ड किया गया, नेचुरल एफिनिटीज एमॉन्ग ऑर्गेनिजम्स को, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि इंक्लूडेड एक्सटर्नल एज वेल एज इंटरनल फीचर्स लाइक एनाटॉमी को ध्यान में रखा गया, एम्ब्रियोलॉजी को ध्यान में रखा गया एंड फाइटो केमिस्ट्री को ध्यान में रख करके जो है नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन किया गया। इसको डेवलप्ड करने वाले कौन थे, तो डेवलप्ड बाय जॉर्ज बेंथम एंड जेडी हुकर साहब थे, ठीक है। चलिए इसको डेवलप्ड करने वाले थे जॉर्ज बेंथम एंड जेडी हुकर साहब, ठीक है। चलिए अब देखिए कह रहा है कि फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, तो जो फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन किया गया तो इसको कैसे किया गया जी, देखिए कह रहा है बेस्ड ऑन इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स बिटवीन द वेरियस ऑर्गेनिजम्स। इसमें क्या किया गया, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स जो है उसके बीच में जो है वेरियस ऑर्गेनिजम्स के बीच में, इसके बेस्ड पर जो है ये आपका फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन किया गया था। उसके आगे देखिए क्या कह रहा है इसमें, देखिए कह रहा है इसमें कि ऑर्गेनिज्म बिलोंग टू सेम टैक्सा हैव ए कॉमन एंसेस्टर्स। इसमें जो है ऐसे बिलोंग करते थे सेम टैक्सा से और उनके पास कॉमन एंसेस्टर्स थे, ठीक है। तो ये फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन का ये, ठीक है, इसमें ऐसे किया गया था। और उसके बाद देखिए डेवलप्ड बाय हचिंसन, इसको हचिंसन साहब ने जो है डेवलप्ड करने का काम किया था। इस हचिंसन को आप लोग याद रखेंगे, हचिंसन साहब को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, देखिए न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी कैरिड आउट यूजिंग कंप्यूटर्स। जो न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी दिया गया इसको कैरिड करने का काम कौन करता है, कंप्यूटर्स करते हैं, ठीक है। बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक्स, इसमें जो है कैसा कैरेक्टरिस्टिक्स लिया गया, तो बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक्स को लिया गया, ठीक है। अब उसके बाद देखिए, उसके बाद कह रहा है कि डाटा प्रोसेस्ड आफ्टर असाइनिंग नंबर एंड कोड्स टू ऑल द कैरेक्टर्स, ठीक है। इसमें डाटा को प्रोसेस्ड किया गया आफ्टर असाइनिंग नंबर पर एंड कोड्स टू ऑल द कैरेक्टर्स पर, सभी कैरेक्टर्स के कोड्स पर, ठीक है। अब आगे देखिए साइटोटैक्सोनॉमी क्या है, तो बेस्ड ऑन साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन के आधार पर जो है साइटोटैक्सोनॉमी हुआ। गिव्स इंपॉर्टेंस टू क्रोमोजोम नंबर, स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर। इसमें क्या होता है कि इंपॉर्टेंस होता है क्रोमोजोम नंबर का, जो आपका क्रोमोजोम नंबर होता है उसका जो है यहाँ पर जो है इंपॉर्टेंस होता है, ठीक है। और स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर, उसके स्ट्रक्चर पर और उसके बिहेवियर पर। चलिए फाइनली आ गया हम लोग का केमोटैक्सोनॉमी, ठीक है। ये कैसे बेस्ड था तो इसको देखिए, इसमें कह रहा है बेस्ड ऑन केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स, बेस्ड ऑन केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ द प्लांट्स। जो केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स था प्लांट का उसके बेस्ड पर जो है
केमोटैक्सोनॉमी हम लोगों का आया, ठीक है, केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स पर, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं।